subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. शुरुआत के दौर में जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली रही है मेरी, तो उन्हें ये पसंद नहीं था। पर पसंद नहीं था ऐसे नहीं है, अच्छा लगता था, पर बहुत ही डर लगता था इस क्षेत्र के बारे में, एक्टिंग फील्ड के बारे में। बहुत एक तरह का डर था मेरी फैमिली में। Actress Rajshri Thakur, who is making a comeback after a long time with Star Plus show Shaadi Mubarak, shared with us about the same and more. Have a look. सात फेरे के दौरान ही मेरी शादी हुई थी और मैं चाह रही थी कि अब थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्योंकि सीरियल करने में बहुत वक्त उसे देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करना चाह रही थी। तो ये डेलिबरेट चॉइस था कि अब कुछ देर तक मैं कोई मुख्य किरदार ना करूँ। तो इसलिए मैंने एक सबैटिकल ब्रेक लिया था सात फेरे के बाद। लेकिन उसके बाद मुझे एक हिस्टोरिकल सीरियल का ऑफ़र आया, महाराणा प्रताप। तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री मेरा पैशन है, मेरा फैसिनेशन है और मुझे बहुत मेरी चाहत थी कि मैं एक हिस्टोरिकल कुछ करूं। और तभी मुझे उस सीरियल का ऑफ़र आया और मैंने तब महाराणा प्रताप किया। और उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई और तो बाकी के 3 साल तो मैं उसी में थी। और अब शादी मुबारक कर रही हूँ। उसकी वजह एक ये है कि प्रीति का किरदार जो मुझे बहुत ही लुभावना लगा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ टिपिकल कैरेक्टर। अब तक शायद ये स्टोरी शायद ही हुई होगी मेरे ख्याल से टेलीविज़न पर। ये इसलिए अलग है क्योंकि टिपिकल वे से नहीं जा रही है स्टोरी। ये टिपिकल कैरेक्टर है नहीं, ये बहुत ही ख़ास कैरेक्टर मुझे लगा। सीधी सादी होते हुए भी या थोड़ी सी सहमी रहते हुए भी वो स्ट्रॉन्ग है और वो जवाब देना जानती है। तो मुझे ये उसकी ख़ासियत बहुत अच्छी लगी। ज़्यादातर कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि बस न्याय सह रहे हैं, पर प्रीति ऐसे नहीं है, वो काफ़ी बैलेंस्ड है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले सच काइंड ऑफ अ रोल, क्योंकि वो जो थिन लाइन रहती है कि बहुत ही बेचारी और एकदम स्ट्रांग ना होते हुए भी या भी बदतमीज़ ना होते हुए भी, रूड ना होते हुए भी वो अपना स्टैंड अच्छे से लेना जानती है। तो ये मुझे प्ले करना बहुत दिलचस्प लगा और यही एक वजह थी कि मैं शादी मुबारक कर रही हूँ और प्रीति का कैरेक्टर कर रही हूँ। आपने शो के लिए क्या-क्या तैयारी की है? प्रीति के कैरेक्टर को करने के लिए तैयारी वैसे अगर कहा जाए तो कुछ खास नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत रिजेंबल करता है राजश्री से। क्योंकि जैसे प्रीति बहुत शी इज़ वेरी फर्म, मुझे लगता है कि मैं भी वही उसी कैरेक्टर से बहुत रिजेंबल करती हूँ। मैं भी बहुत फर्म हूँ। तो प्रीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे राजश्री दिखती है कभी-कभी उसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत अपना लगता है। आपके एक्टिंग करियर में आपका इंस्पिरेशन कौन था? एक्टिंग का फैसिनेशन या एक्टिंग की चाहत मुझे लगता है मुझे नूतन जी की फ़िल्में या स्मिता पाटिल की फ़िल्में देखकर हुई है। जिस तरीके के फ़िल्में इन्होंने की है, वो फ़िल्में मुझे बहुत भाती है या मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि कितना अच्छा काम कर रही है। और मुझे भी ऐसी चाहत हुई कि एक स्क्रीन का फैसिनेशन आने लगा। और मैं कहूँगी मेरी रोल मॉडल यही इंडियन टेलीविज़न की यही खूबसूरत एक्ट्रेसेस रही हैं, यही खूबसूरत अदाकारा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि एक्टिंग में जाना चाहिए। आप इस कमबैक रोल में क्या अचीव प्राप्त करना चाहते हैं? बहुत सालों के बाद मैं कमबैक कर रही हूँ, तो एक तो खुशी हो रही है बहुत सारी, क्योंकि इस दौरान जब मैंने ब्रेक लिया था उस दौरान इतने सारे मुझे फीडबैक्स आते थे, इतने सारे मैसेजेस आते थे कि लोग बहुत उत्सुक है
मुझे देखने के लिए या मेरा काम देखने के लिए। तो वो एक खुशी है कि मैं लोगों के सामने फिर से एक बार आ गई हूँ और यही चाहती हूँ कि इस कैरेक्टर के ज़रिए या शादी मुबारक के ज़रिए लोगों को मैं उतना ही एंटरटेनमेंट दूँ और लोग मेरा उसी तरह से स्वागत करें जो सात फेरे में किया था या महाराणा प्रताप में किया था, उसी तरह से पसंद करें मेरा काम। बस यही अचीव करना चाहती हूँ। क्या आपके परिवार ने आपको एक एक्टर के तौर पर सपोर्ट किया था? शुरुआत के दौर में जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मैं पहले तो एडवर्टाइजिंग कर रही थी, तभी भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली रही है मेरी, तो उन्हें ये पसंद नहीं था, पर पसंद नहीं था ऐसे नहीं है, अच्छा लगता था पर बहुत ही डर लगता था इस क्षेत्र के बारे में, एक्टिंग फील्ड के बारे में बहुत एक तरह का डर था मेरी फैमिली में। और जब उन्होंने मेरा काम देखा, हालांकि मतलब एक्चुअल मेरे सात फेरे का एपिसोड देखा, तब उन्हें पता चला कि नहीं बेटी अच्छा काम कर रही है। तो शुरुआत के दौर में थोड़ा सा हेजिटेशन था उनके मन में, तो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, दे वर स्लाइटली अगेंस्ट इट। इतना हार्डकोर मुझे अपोज भी नहीं किया खैर उन्होंने, पर उतना सपोर्ट भी नहीं किया कि तुम कूदो इसमें। थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव थे शुरुआत के दौर में, पर जब उन्होंने मेरा काम देखा और जब प्रियता देखी, लोगों का प्यार देखा कि कितना चाहते हैं वो मुझे और मेरे काम को, तो उन्हें भी ये महसूस हुआ कि नहीं, राजश्री जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो ये विश्वास दिलाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जो भगवान की दया से हो पाया। अब अन्य महिलाओं को क्या सीख देना चाहिए जो 45 की उम्र में कुछ नया सीख कोशिश करें? मुझे लगता है कि उम्र का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए औरतों के लिए, इसलिए क्योंकि ये दिमाग की बात होती है। अगर आप सोचो, क्यों आप सोचना चाहते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि जब आपकी सारी घर की जिम्मेदारियां पूरी हो तो एक नई शुरुआत करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 40 साल के हो गए या 45 साल के हो गए सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी की शुरुआत होती है नई, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत सक्षम होती है, दिमागी और फिज़िकल तौर में भी मैं कहूँगी, क्योंकि वो एक साथ इतनी सारी चीज़ें करती है कि मतलब कभी कभी ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो खुद भी नहीं समझती वो कितना कर रही है। तो मुझे लगता है कि खुद की वैल्यू करना सीखिए, और उम्र तो बस बोलने की बात है। आपका सबसे बड़ा प्रोफेशनल सेटबैक क्या था और आपने उसे साथ कैसे डील किया? अब मैं वापस कर रही हूँ तो वो भी मेरा ही डिसीजन है कि और प्रोफेशनल तौर पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कंटेंट रही हूँ और बहुत सेटिस्फाइड रही हूँ रोल्स को लेके। जो भी मुझे करना था, मतलब सात फेरे कहो या महाराणा प्रताप कहो, ये किरदार करते हुए मैं खुद एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शादी मुबारक से भी मुझे वही खुशी मिलेगी और मिल रही है। प्यारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि राजश्री को जिस तरह से आज तक आपने प्यार दिया है, उसके सारे कैरेक्टर्स को जिस तरह से आपने सराहा है, उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप शादी मुबारक को भी उतना ही प्यार दीजिए और प्रीति के काम को, राजश्री के काम को उतनी ही सराहना मिले। Thank you so much. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. We hope that you guys enjoyed this chat with her. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums. Ashima Chavra, India Forums, Mumbai.